इसमें कई चिलगोजों को ये लगता है कि नैया पार संस्था बीजेपी विरोधी है। अरे भाई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का दिल से सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, तो यह संस्था बीजेपी विरोधी कैसे हो गई? मैं बीजेपी समर्थकों से बस इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या किसी एक व्यक्ति का विरोध करना, वो भी ऐसा व्यक्ति जो मंच से खड़े होकर जनता से झूठे वादे कर दे, उसका विरोध करना क्या पार्टी का विरोध करना माना जाएगा? क्या पार्टी अब इतनी संकुचित हो गई है कि किसी एक व्यक्ति पे जाकर वो टिक चुकी है? अगर ऐसे व्यक्ति जो मन से झूठ बोल रहे हैं उनका विरोध करना बीजेपी का विरोध करना माना जाएगा, तो फिर आप ये स्वीकार कर लीजिए कि मैं बीजेपी विरोधी हूं। नहीं तो बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं। पार्टी बहुत बड़ी है, यह पार्टी किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है। ऐसे ही कई चिलम चुट्टों को लगता है कि मैं कांग्रेस विरोधी हूं। अरे भाई, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का दिल से सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी राजकुमार का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। अब किसी एक व्यक्ति के विरोध में खड़ा हो गया तो पूरे कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ देखते हो मुझे। अब ऐसे ही मैं किसी भी पार्टी के ना तो समर्थन में हूं ना विरोध में हूं। मैं उन सभी पार्टियों के उन मुखियाओं का दिल से सम्मान करता हूं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। हाँ, मेरी नाराजगी किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, किसी नेता के विरोध में नहीं है। मेरी नाराजगी मुद्दों को लेकर है, मेरा आक्रोश मुद्दों को लेकर है। जैसे महंगाई मुद्दा हुआ, बेरोजगारी मुद्दा हुआ, या कहीं पर कोई ऐसी बात हुई जो बात नहीं होनी चाहिए थी। अब स्वाभाविक है कि जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आएगी तो जो सत्ता में है पक्ष, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विपक्ष से तो पूछने से कोई मतलब है भी नहीं, और वो इतने काबिल भी नहीं है विपक्ष के हमारे सवालों का जवाब दे पाए। वो अपने लीपापोती को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आक्रोश इस मुद्दे से है कि महंगाई की मार बहुत हो चुकी है। सत्ता जो पार्टी आई है उसने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, कम होती हुई नहीं दिख रही है, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। बेरोजगारी के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और बाद में पकौड़े तलने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या मेरा आक्रोश जायज नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम जिस भी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या हम जिस भी पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं, दोनों ही स्थिति में हमें मिलना कुछ नहीं है। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ सहानुभूति के अलावा। ये ना तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये अपने ही पार्टी के सगे नहीं हो पाए हैं, तो ये हमारे सगे कैसे होंगे? इसीलिए हमें आपस में मिलकर इन लोगों से प्रश्न पूछने चाहिए, और जो ये वादे करके आए हैं वो वादे पूरे ना हो तो फिर इनसे कड़े प्रश्न पूछने चाहिए कि ऐसा तुमने क्या किया कि वादे पूरे नहीं कर पाए, और अगर वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसे झूठे वादे क्यों दिखाए? इससे एक देश में चलन बंद हो जाएगा, अन्यथा ये चलन बंद कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी नेता से या किसी पार्टी सवाल पूछे तो उनके जो समर्थक हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, फेफड़ा बाबा के रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे तुमने हमारे पिताजी से प्रश्न पूछ लिया, कैसे तुमने हमारे जीजा जी से प्रश्न पूछ लिया, कैसे तुमने हमारे मौसा जी से प्रश्न पूछ लिया। अरे, आप रिश्तेदारी उन नेताओं से निभा रहे हो जो किसी के सगे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप से अलावा तुम्हारा कोई भला नहीं चाहेगा, लेकिन तुम युवाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन नेताओं का एक ही उद्देश्य है, मन से खड़े होकर झूठी घोषणाएं करना और उनकी 3 उंगली दिखाना। इन 3 उंगली का मतलब है, जब भी नेता मन से खड़ा होगा तो वो 3 वादे कर रहा है: इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। झूठ बुलवा लो, झूठ बुलवा लो, झूठ बुलवा लो। हर बार आएंगे गरीबी दूर करेंगे अपनी, हर बार आएंगे बेरोजगारी दूर करेंगे अपने अंधभक्तों की, अपने रिश्तेदारों की, हर बार आएंगे भ्रष्टाचार दूर करेंगे अपनी पार्टी के लिए, कि जिससे कि पार्टी का चंदा बढ़े, इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठे हों। इन्हीं झूठे नेताओं की वजह से आज युवा गलत दिशा में जा रहा है। आज का युवा बिना पेंदी का लोटा हो चुका है। उसे पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। कभी वो यहाँ रहता है, कभी वो वहां जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अंत में वो लक्ष्य नहीं पा सकता, बूढ़ा हो जाता है। और जो इन युवाओं को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं, जो सही सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में।